सो द टॉपिक इज गाइस लिसनर्स। अच्छा, क्या होगा, टॉपिक से क्या लग रहा है आपको, इस नाम से क्या लग रहा है? लिसन का मीनिंग क्या होता है? कि जो कुछ सुनता है, राइट गाइस? जैसे हमारे फ्रेंड ग्रुप में कोई एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जो इसकी बातें उसको जाके बोलता है, होता है गाइस? ये सुनो, फैमिलीज में होते हैं, हर एक जगह पे होते हैं लिसनर्स गाइस। काइंड ऑफ समथिंग कि आप कुछ एक्शन करोगे और आपका एक्शन पे कुछ फेलियर होगा, कुछ सक्सेस होगा, कुछ भी होगा, उसको लिसन करेगा ये लिसनर। सो लिसनर्स आर समथिंग गाइस, स्पेसिफिकली गाइस लिसनर एक ऐसा, ओके आई ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू गाइस, लेट मी ओपन लिसनर्स इन टेस्टिंग। तो ये होता क्या है? सो लिसनर्स इज डिफाइंड एज ए इंटरफेस। लिसनर टेस्ट एनजी में क्या है? इट इज एन interface that modifies the default TestNG behavior. So as suggested, listener listen to the event, मतलब in short वो कुछ सुनता है, it listens something and basis on that वो अपने टेस्ट एनजी का behavior modify करता है guys, आपके execution का behavior modify करता है। So simple, टेस्ट एनजी के अंडर listeners are a kind of interfaces, or listeners are defined in terms of interface, and these interface allows you to modify your test scripts, test execution at the runtime। आपके रन टाइम पे आपको कुछ एक्शंस करनी है स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पे, वो एक्शंस आप लोगों को लिसनर्स अलाउ करता है। सो इट लिसन्स टू योर एग्जीक्यूशन एंड इट चेक्स कि आपका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। एग्जीक्यूशन पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको लिसन करेगा एंड इट विल डायनामिकली रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे गई सिंपल से एग्जांपल, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, अगर आपका टेस्ट केस फेल होता है, सो हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ फेलियर। तो आपको क्या पता गाइस, 1000 लाइन का कोड होगा, कहाँ पर कभी फेल होगा, तो जहां पर फेल होगा वहीं पर स्क्रीनशॉट कैप्चर होना चाहिए। क्या हम हर एक लाइन के बाद स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे? क्या वो करेक्ट अप्रोच है? क्या इज दैट अ करेक्ट अप्रोच गाइस? नो, राइट? तो सिंपली लिसनर का काम क्या है गाइस? व्हाट इज अ लिसनर? लिसनर का काम है कि आपका स्क्रिप्ट चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, कहीं पर फेल्यूर आता है, उसको सुनो, लिसन करो। लिसनर विल लिसन टू दैट एग्जीक्यूशन एंड जहां पर फेल्यूर होगा आपका कोई मेथड कॉल करेगा, दैट इज ऑन टेस्ट फेल्यूर, और फेल्यूर पे वो कैप्चर करेगा स्क्रीनशॉट। उस ऑन टेस्ट फेल्यूर में हम लोग स्क्रीनशॉट वाला मेथड जो हमारे फ्रेमवर्क के अंडर है उसको कॉल करेंगे, इट विल कैप्चर द स्क्रीनशॉट एट द फेल्यूर टाइम। लेट्स से आपका गाइस टेस्ट केस फेल हो जाता है, आपके लेट्स से आपके पास 100 टेस्ट केसेस है, उसमें से आपके 92 टेस्ट केस पास हो जाते हैं। 100 टेस्ट स्क्रिप्ट है, 92 पास हो जाते हैं, 8 आपके टेस्ट स्क्रिप्ट फेल हो जाते हैं। तो जो टेस्ट स्क्रिप्ट फेल होंगे माइट बी गाइस इंटरनेट स्लोनेस, एप्लीकेशन स्लोनेस, शायद आपका एप्लीकेशन उस टाइम पे डाउन होगा, किसी भी रीजन से फेल हो सकते, तो यू माइट want to retry them, right? आप उसको फिर से रिट्राई करने का ट्राई करोगे ना, ये सुनो। तो जैसे ही 100 टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, 100 में से 92 पास हो गया, उसको स्किप करो, 8 को खुद से ऑटो रिट्राई होना चाहिए। तो ये ऑटो रिट्राई का लॉजिक कैसे होगा? रिट्राई योर टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन ऑन टेस्ट फेलियर, उसके लिए यू कैन यूज द लिसनर्स। सो दीज आर समथिंग गाइस, ये कुछ मैं आपको टेस्ट एनजी का बेसिक लिसनर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि लिसनर्स आर अ काइंड ऑफ, ये कुछ एडवांस मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करते हैं विच लिसन्स टू योर टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट एग्जीक्यूशन को लिसन करता है ऑन द रन टाइम। ऑन द रन टाइम आपके टेस्ट एग्जीक्यूशन को या फिर आपके टेस्ट स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करने का काम करता है लिसनर। इज दैट क्लियर एवरीवन? लिसनर का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? एवरीवन? सो listeners are very I mean strong kind of mechanism जो कि हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। और आपके फ्रेमवर्क का लिसनर्स हैज टू बी एसेंशियल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो अभी जो लिसनर्स आते हैं गाइस, देयर आर लॉट ऑफ, ओके, सबसे पहले जो सारे लिसनर्स अवेलेबल है टेस्ट एनजी के अंडर, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ व्हाट? दे आर इन अ फॉर्म ऑफ इंटरफेस। अगर इंटरफेस है तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो मेथड होगा वो कौन से टाइप का होगा? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डेफिनेशन प्रोवाइड करने का काम किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, राइट? हमें कॉन्क्रीट क्लास बनाना पड़ेगा जो कि, या फिर इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना पड़ेगा जो यहाँ पर
डेफिनेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। सो ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हमारे अवेलेबल है टेस्ट के अंडर। सो हियर यू कैन सी कुछ वेब ड्राइवर लिसनर है, कोई टेस्ट लिसनर है। वी आर इंटरेस्टेड अबाउट टेस्ट लिसनर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट वेब ड्राइवर लिसनर्स। टेस्ट लिसनर्स में गाइस देयर आर लॉट ऑफ लिसनर्स। I annotation transformer, I annotation transformer 2, I configurable, I configuration listener, execution listener hookable, invoked method listener, invoked method listener 2, method in interceptor, I reporter, I switch listener, I test listener। सो बहुत सारे गाइस और भी इसमें आई थिंक यहाँ पर नहीं दिया है। आई रिट्राई एनालाइजर करके एक और एनोटेशन आता है। देयर इज आई रिट्राई एनालाइजर। सो आई थिंक आई शुड चेक फॉर द अनदर वेबसाइट। ये डॉक्यूमेंटेशन शायद थोड़ा सा ओल्ड वर्जन रहेगा। सो दिस वन, आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर, आई एग्जीक्यूशन लिसनर, हुकेबल, इन्वोकेशन मेथड लिसनर, इंटरसेप्टर, रिपोर्टर लिसनर। ओके यहाँ पर भी ओके विल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। टेस्ट एनजी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग। लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में गाइस हियर विल डेफिनेटली हैव द लिसनर कॉन्सेप्ट, टेस्ट एनजी लिसनर्स। So here guys, listeners क्या होते हैं? So the several interfaces that allows to modify TestNG behavior. These interfaces are broadly called TestNG listeners. इसमें से कुछ इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की है। annotation transformer, transformer 2, hookable, invoked method, method interceptor, iReporter, iSwitch listener, iTest listener, राइट। सो ऐसे बहुत सारे लिसनर है, इनको कैसे यूज करना है ये भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है। टेस्ट एनजी में कैसे करते हैं, क्लास में आप कैसे कर सकते हो, देन आप क्या क्या कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। आई मीन दे हैव प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंटेशन। बहुत आपके लिए काम में आता है ये डॉक्यूमेंटेशन। इफ यू गो इट थरोली आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से क्लियर हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं टू यू नो अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। तो गाइस लेट मी टेस्ट एनजी लिसनर्स, लेट मी ओपन वन ऑफ द वेबसाइट अभी जो मैंने देखा था। That was, I think, this one, browser stack. Okay, I annotation transformer. Okay, let it be, not this one. I think ये guru99.com था। So इसमें से guys, okay, this one. So guys सबसे important हमारे लिए, हमारे point of view के लिए जो सबसे important annotation है that is iTest listener। So ये iTest listener जो है guys, ये इससे नाम से ही समझ रहा होगा आई टेस्ट लिसनर। तो ये किसको लिसन करेगा? इट विल लिसन टू योर टेस्ट। हमने गाइस @test अनोटेशन देखा था, याद है क्या सबको गाइस? @test, @switch, @मेथड है ना, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड है ना। तो ये इनके रिलेटेड कुछ अनोटेशन है। तो ये आपको आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस के अंडर मिलेंगे। तो ये जो आई टेस्ट लिसनर है गाइस, इसके अंडर कुछ मेथड है जैसे कि ऑन स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट स्किप, ऑन टेस्ट फेल्ड बट विद इन सक्सेस परसेंटेज, ऑन फिनिश। तो जैसे गाइस ऑन टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपको लेट्स से टेस्ट स्टार्ट होते ही आपको डीबी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है डायनेमिकली, स्टैटिकली नहीं करना है, डायनेमिकली करना है गाइस। अगर मैं डीबी कनेक्शन स्टैटिकली इनिशियलाइज करूंगा तो हर एक स्क्रिप्ट में मुझे जाके मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर मुझे डीबी कनेक्शन ज़रूरी होगा तो डीबी इनिशियलाइज करना होगा, अगर ज़रूरी नहीं है तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा। बट गाइस जब मुझे एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही डेटाबेस को मुझे इनिशियलाइज करना है या फिर लेट्स से मुझे रिपोर्टर को इनिशियलाइज करना है, तो मैं कौन से मेथड को यूज़ करूँगा? आई यूज़ द ऑन स्टार्ट। तो ऑन स्टार्ट क्या करेगा? ऑन स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड व्हेन एनी टेस्ट स्टार्ट्स। कोई भी आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तब आपका ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हो जाता है। टेस्ट स्टार्ट होती है गाइस आपको लिसनर स्टार्ट कर, मतलब इन शॉर्ट ये जो ऑन स्टार्ट मेथड है ये ऑटो कॉल हो जाता है एंड इट स्टार्ट लिसनिंग टू योर मेथड ऑन टेस्ट ऑन स्टार्ट। ठीक है, जैसे गाइस ऑन स्टार्ट है वैसे ऑन फिनिश है। जैसे आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने पे आपको, जैसे हमने गाइस अल्योर रिपोर्टर या फिर एक्सटेंड रिपोर्टर में वो फ्लश मेथड देखा था। विदाउट दैट फ्लश मेथड आपका रिपोर्ट जनरेट होता है क्या? नो राइट। तो कंप्लीशन पे डायनामिकली गाइस ऑन फ्लश मेथड कॉल होना चाहिए ना, जिससे रिपोर्ट जनरेट हो। यस और नो एवरीवन? सो दैट फॉर दैट यू कैन यूज दिस ऑन फिनिश। ऑन फिनिश आप काम कॉल कर सकते हो।
ऑन टेस्ट सक्सेस, जैसे आपका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका कोई टेबल वगैरह अपडेट करना है या फिर आपको उसका रिपोर्ट या फिर एग्जीक्यूशन का लॉग्स चाहिए, तो दैट लॉग्स एंड ऑल यू कैन जनरेट ऑन टेस्ट सक्सेस। अगर टेस्ट फेल हो जाता है गाइस, पर्टिकुलर टेस्ट फेल हो जाता है, तो टेस्ट फेल होता है तो वहीं पे ऑटो स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, तो आप उसका लॉजिक इस ऑन टेस्ट फेलियर मेथड के अंडर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसको ओवरराइड करो और इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो। टेस्ट के स्किप हो जाता है तो स्किप पे अगर आपको कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है तो दैट यू कैन अप्लाई इट ओवर हियर। फेल होता है बट विद इन सक्सेस परसेंटेज, अगर 50% पास भी होता है या फिर कोई कोई टेस्ट केसेस गाइस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 100% उनका एग्जीक्यूशन नहीं आता है कभी कभी, तो उसका आप कुछ परसेंटेज डिफाइन करते हो, 70%, 80% एंड ऑल। वो क्राइटेरिया आप डिफाइन करोगे, उतने में पास हुआ तो यू विल जनरेट द रिपोर्ट और यू विल mark it as a pass, otherwise you will mark it as a fail. तो for that you can use this। तो ये सारे गाइस आपके पास मेथड्स अवेलेबल है और ये सारे मेथड्स आपको कौन प्रोवाइड करता है? दिस इज बिन प्रोवाइडेड बाय आई टेस्ट लिसनर। सो लेट्स डू इट गाइस, थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं इसको। तो ओके, लेट मी गो टू दिस ऑटोबॉट, लेट्स स्टार्ट इट गाइस समवेयर। SRC के अंडर जाते हैं, टेस्ट NG बेसिक्स। ओके, टेस्ट NG के अंडर ही क्लास क्रिएट करते हैं। लेट्स से गाइस आई एम क्रिएटिंग वन क्लास को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से माई लिसनर चलेगा गाइस, माई लिसनर्स ऐसा मैंने कुछ, या फिर माई लिसनर्स टेस्ट करके मैंने क्लास बना दिया। आई डोंट नीड द मेन मेथड बिकॉज मैं टेस्ट NG लिसनर यूज करने वाला हूँ, तो मैं इसको टेस्ट NG स्विच से रन करूंगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर मैं कुछ अनोटेशंस क्रिएट करता हूँ या फिर कुछ मेथड्स करता हूँ। लेट्स से कि void बिफोर गाइस, लेट्स से मुझे क्या करना है, लेट्स से void सेटअप करके मेथड है गाइस। इस सेटअप मेथड में मैं ऐसे बोलता हूँ system.out.println। आई एम सेइंग कि टेस्ट सेटअप स्टार्टेड। फिलहाल गाइस आप समझने का ट्राई करो, मैं इसको आपको सेलेनियम कोड के साथ इंटीग्रेट करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब फिलहाल हम बेसिक उसका अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। ये void सेटअप मेथड है। इस void सेटअप मेथड को गाइस मैं बिफोर स्विट अनोटेशन यूज करता, तो बिफोर स्विट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट एवरीवन, यस और नो? इफ यू वांट तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सबको एक ही स्क्रीन पे दिखे तो मैं एक लाइन में इसको ले लेता हूँ। चलेगा ना गाइस, कोई प्रॉब्लम? चलेगा ऐसे कि नहीं? Yes. ठीक है, ओके। सो ये बिफोर स्विट है। बिफोर स्विट के बाद लेट मी क्रिएट वन मोर आफ्टर स्विट। लेट्स से आफ्टर स्विट अनोटेशन में गाइस व्हाट आई एम क्रिएटिंग, मैं एक void लेट्स से क्लोज सेटअप या फिर डिस्ट्रॉय सेटअप नाम की, या फिर जो भी आपको मेथड, क्लोज सेटअप या फिर टर्मिनेट सेटअप नाम की मेथड है। इस मेथड के अंडर गाइस आई एम गोइंग हेड एंड आई एम प्रिंटिंग दैट सेटअप क्लोज्ड या फिर डिस्ट्रॉयड या फिर डिस्कनेक्टेड। सो सेटअप क्लोज्ड सक्सेसफुली, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया गाइस। सो दिस इज माई वन ऑफ द मेथड, ठीक है। और गाइस सिंपली मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देता हूँ। आफ्टर स्विट एनोटेशन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम टेस्ट NG। सो ये रहा गाइस मेरा बिफोर स्विट, आफ्टर स्विट। देन लेट मी क्रिएट वन मोर अनोटेशन दैट इज @बिफोर मेथड। तो गाइस बिफोर मेथड क्या करता है? आपका हर एक टेस्ट अनोटेशन से पहले एग्जीक्यूट है ना। सो ओके, सो void लेट्स से गाइस मुझे लॉगिन करना है या फिर लेट्स से लॉन्च URL नाम की मेथड है, ठीक है। लॉन्च URL, लेट मी से गाइस लॉगिन नाम की मेथड है। सो दिस लॉगिन मेथड को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये मेथड मुझे क्या करके देगा। सो दिस मेथड विल से दैट लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ऐसा मैंने गाइस कुछ लिख दिया। लेट मी क्लोज इट हियर और मैं बिफोर मेथड अनोटेशन को कॉल कर लेता हूँ फ्रॉम टेस्ट NG। डन। वैसे ही गाइस एक और क्या कर लेते हैं, लॉगआउट नाम का एक और मेथड क्रिएट कर देते हैं और उसमें मैं बिफोर के बाद आई यूज आफ्टर मेथड अनोटेशन यूज किया। हियर गाइस मैं void
लॉग आउट, तो मैं लॉग इन करूंगा तो हर बार मैं लॉग आउट भी करूंगा. दिस इज माई अप्रोच. ठीक है. सो आई एम सेइंग लॉग्ड आउट सक्सेसफुली. मैं गाइस सक्सेसफुली मैंने लॉग आउट कर लिया है. ओके, दिस इज माई वन ऑफ गाइस अप्रोच. मैं इस मेथड को यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ. लेट मी इम्पोर्ट इट. तो गाइस ये मेरा बिफोर मेथड, सॉरी बिफोर स्विट आफ्टर स्विट है. तो सबसे पहले कौन रन होगा? बिफोर स्विट. उसके बाद गाइस हर एक टेस्ट अनोटेशन से पहले बिफोर मेथड रन होगा, है ना. फिर आपका टेस्ट अनोटेशन होगा, फिर आपका आफ्टर मेथड होगा, एंड देन सारी चीज़ें होने के बाद आफ्टर स्विट होगा. करेक्ट गाइस. मैं किसी भी सीक्वेंस में रखूँ, बट टेस्टएनजी इसको डायनेमिकली अंडरस्टैंड करने वाला है. यस और नो? नाउ गाइस लेट्स क्रिएट यहाँ पर टेस्ट अनोटेशन. टेस्ट अनोटेशन बनाते, लेट्स से वॉइड, लेट्स से हमारा लॉगिन टेस्ट है, या फिर लॉगिन नहीं देते, होम पेज टेस्ट बना देते गाइस. होम पेज टेस्ट नाम का गाइस मैंने एक मेथड बना. तो अगर मुझे होम पेज टेस्ट बनाना है गाइस, सो लेट मी इम्पोर्ट इट. मैं गाइस होम पेज को प्रायोरिटी देता हूँ. सो दिस इज माई प्रायोरिटी. प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू 1. यू ओके, सॉरी माय बैड गाइस, मैं यहाँ पर नहीं देना है, ये हमें टेस्ट एनजी अनोटेशन में देना है, राइट. टेस्ट अनोटेशन में हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. सो लेट मी अप्लाई किया. ओके, होम पेज टेस्ट मैंने अप्लाई किया गाइस. सो लेट्स से आई एम सेइंग system.out.println. मैं ऐसे बोलता हूँ कि होम पेज टेस्ट इज सक्सेसफुल. मेरा होम पेज टेस्ट सक्सेसफुल हो गया. फॉरगेट अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक एंड ऑल गाइस, कुछ हो रहा है तो अगेन मैं गाइस क्या करता हूँ ना, इसको एक ही लाइन में रखता हूँ ताकि हम मल्टीपल चीज़ें शायद एक ही स्क्रीन पे देख सकें. ओके, ये मेरा टेस्ट अनोटेशन है गाइस. लेट मी डू इट वन मोर थिंग गाइस. मैं एक और टेस्ट अनोटेशन यहाँ पर बनाता हूँ. I'll say here, let's say होम पेज के बाद what I can say, let's say होम पेज, let's say guys, I'm saying product page test. मैं प्रोडक्ट पेज टेस्ट करके बना रहा हूँ. I'm saying प्रोडक्ट पेज टेस्ट या फिर कॉन्टैक्ट अस टेस्ट, जो भी बनाना है. सो हियर मैं प्रोडक्ट पेज टेस्ट सक्सेसफुल ऐसे लिखता हूँ. I'll give it priority is equals to 2. अगर मैं प्रायोरिटी नहीं भी देता तो भी गाइस विद द नेम कन्वेंशन ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होता और ये सेकंड एग्जीक्यूट होता. करेक्ट एवरीवन. सो नाउ आई हैव दिस मेथड्स. ये मेरे मेथड्स है. अगर हम इसको प्रॉपरली रन करेंगे गाइस, इफ यू यूज इट बाय यूजिंग टेस्ट एनजी अनोटेशन, टेस्ट एनजी स्विट, तो ये रन होगा. करेक्ट एवरीवन, राइट. आपका होम पेज टेस्ट रन हो रहा है, फिर प्रोडक्ट पेज रन हो रहा है. करेक्ट. और अगर मैं गाइस इसको अंडरस्टैंड करूँ तो हियर यू कैन सी आपका सेटअप स्टार्ट हुआ, देन आप लॉगिन हुए, दैट आपका बिफोर मेथड हुआ, देन आपका होम पेज टेस्ट हुआ, फिर आप लॉग आउट हो गए, दैट बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड हुआ, फिर आपका बिफोर मेथड स्टार्ट हुआ, फिर आपका टेस्ट 2 स्टार्ट हुआ, देन आपका गाइज लॉग आउट हो गया, है ना. एंड हियर यू कैन सी प्रोडक्ट पेज टेस्ट, होम पेज टेस्ट, 2 टेस्ट थे, दोनों के दोनों पास हो गए, एक भी फेलियर नहीं है, 0 फेलियर 0 स्किप्स. सेटअप क्लोज्ड सक्सेसफुली. जो सेटअप था मेरा गाइस आफ्टर स्विट यहाँ पर हो गया, एंड हियर यू कैन गेट द फाइनल रिजल्ट. ये क्लियर है गाइस सबको? ये तो पता है, राइट. नाउ गाइस हियर मैं कुछ लिसनर्स इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ. आई वांट टू इंप्लीमेंट सर्टेन लिसनर्स. तो गाइस लिसनर कौन से फॉर्म में होते हैं? लिसनर्स आर इन अ फॉर्म ऑफ इंटरफेसेस. तो अगर इंटरफेस है तो उसे हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये सुनो. सो गाइस मैं फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं बताता, फिलहाल नॉर्मल लेवल पे आपको समझा दूँ. लेट्स से ये माई टेस्ट लिसनर था, माई लिसनर टेस्ट था. मैं माई लिसनर्स करके बना दूँ गाइस, यहाँ पर चलेगा. ये माई लिसनर्स करके क्लास है. आई एम नॉट टेकिंग द मेन मेथड. सो ये मेरा क्लास है गाइस. और अभी गाइस हम एक पर्टिकुलर इंटरफेस को देखेंगे जो है आई टेस्ट लिसनर. तो सिंपली अगर वो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू इम्प्लीमेंट्स. मुझे इम्प्लीमेंट्स करना है, किसको करना है? आई टेस्ट लिसनर. आई टेस्ट लिसनर को मुझे इम्प्लीमेंट करना है. तो ये इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम टेस्ट एनजी और नॉट? ये सुनो, आई इंपोर्ट इट. तो द मोमेंट गाइज मैं इंपोर्ट करूंगा तो इस आई टेस्ट लिसनर के अंदर जो भी मेथड होगा, ये सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? इसको
माई लिसनर। सो गाइस ये तो लाइब्रेरी है, अभी मैंने यहाँ पर इक्लिप्स को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यू कैन फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस, आई मीन जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो व्हाट आई डू, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर सोर्स में जाऊँगा। सोर्स के अंडर गाइस हियर यू कैन सी, सोर्स के अंडर एक ओवरराइड और स्लैश इम्प्लीमेंटेड मेथड्स करके एक ऑप्शन होता है, दिख रहा है। सो द मोमेंट गाइस मैं ओवरराइड इसको कर लूँगा तो हियर यू कैन सी जो आई टेस्ट लिसनर के अंडर जो मेथड्स अवेलेबल है, ऑल द मेथड्स यू कैन गेट इट, ऑल द मेथड्स यू कैन गेट इट। सो पहला गाइस ऑन फिनिश मेथड है, ऑन स्टार्ट है, ऑन टेस्ट फेल्ड बट विद इन सक्सेस परसेंटेज है, ऑन टेस्ट फेल्ड विथ टाइम आउट है, ऑन टेस्ट फेलियर है, ऑन टेस्ट स्किप है, ऑन टेस्ट स्टार्ट है, ऑन टेस्ट सक्सेस है। ठीक है, तो मुझे कौन सा चाहिए, आई नीड ऑन टेस्ट स्टार्ट, आई नीड दिस ऑन स्टार्ट एंड ऑन फिनिश, मुझे इन दोनों की ज़रूरत है। आई नीड दिस ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, ऑन टेस्ट स्किप, ऑन टेस्ट फेलियर। ये टाइम आउट एंड ऑल इन दोनों की ज़रूरत नहीं मुझे, I'll not include them and I'll say okay. So all the methods got implemented, right everyone? Here you can see all the methods got implemented or not, yes or no? Yes. Now गाइस मैं ये पूरा लॉजिक जो है हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दिस लॉजिक फॉर अ टाइम बिंग। मुझे सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना है, आप खुद से इसको एक्सप्लोर कर लेना बाद में, दैट यू नीड टू डू इट बाय योर ओन एवरीवन। ठीक है, सो लेट मी रिमूव ऑल दीज मेथड्स, ऑल दिस थिंग्स गाइस। ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ मेथड्स, तो इनको भी गाइस मैं एक ही लाइन में कर लो, चलेगा, इफ यू डोंट माइंड। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड, again this is one of the method, ये एक और मेथड है, we have this one more method and we have this one more method as well. So all these methods are available everyone, जो हमारे लिए काम की है, on test start, on test success, on test failure, on test skip, on start and on finish. guys ये जो on start है और ये on finish है, on test start है and ये जो on finish है, ये आपका एग्जैक्टली क्या करता है ये आपको समझना है पहले तो। ऑन टेस्ट स्टार्ट, ठीक है, सो लेट मी गाइस हियर, इसके अंडर मैं बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सो मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ ऑन स्टार्ट मेथड स्टार्टेड एग्जीक्यूट, मेथड स्टार्टेड, ऐसा मैं मैसेज देता हूँ। ठीक है, ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूटेड ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा? ठीक है गाइस, चलेगा ना? सो दिस इज माई मेथड। ऑन फिनिश पे गाइस I'll say system.out.println, मैं ऐसे बोल देता हूँ गाइस दैट ऑन फिनिश मेथड एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर ऑन फिनिश मेथड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये गाइस मैंने कुछ चीज़ें करी है, ओके, आई हैव डन दिस, और सिंपली गाइस सबके लिए मैं यही कर देता हूँ, लेट मी डू इट वन सेकंड, आई मीन सिंपली गाइस हर एक मेथड को मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, सिंपली इनका ऑन टेस्ट स्टार्ट यहाँ पर दे देता हूँ। लेट मी गिव इट गाइस हियर एज वेल, मैं सिंपली पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गाइस सबको, एंड देन विल चेंज द नेम्स, जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर देंगे। सो लेट्स से ऑन टेस्ट सक्सेस है, ये ऑन टेस्ट सक्सेस गाइस मैंने यहाँ पर ले लिया। ऑन टेस्ट फेलियर है, ये ऑन टेस्ट फेलियर मैं यहाँ पर ले लिया। ऑन टेस्ट स्किप है, ये ऑन टेस्ट स्किप मैं यहाँ पर ले लिया। तो स्किप तो वैसे हम लोग कुछ करने नहीं वाले, विल डिस्कस अबाउट फेल, विल डिस्कस अबाउट सक्सेस, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ठीक है, ऑन स्टार्ट एंड ऑन फिनिश, लाइक विल डिस्कस अबाउट दिस। सो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, बट क्या ये लिसनर्स को मैंने ओके, अगर मैं गाइस इस पर्टिकुलर क्लास को रन करूँगा, लेट्स से आई एम रनिंग इट बाय यूजिंग द टेस्ट एनजी, यहाँ पर लिसनर इसको लिसन नहीं कर पाएगा, हमने लिसनर को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, राइट एवरीवन, यस और नो? सो वी नीड टू कॉन्फ़िगर आवर लिसनर, हमें अपने लिसनर को इस क्लास पे कॉन्फ़िगर करना है, तो वो कैसे करेंगे? सो गाइस सिंपल ये माई टेस्ट लिसनर है। हाउ टू क्रिएट गाइस, हाउ टू क्रिएट testng.xml फाइल आपको पता है। लेट मी डिलीट दिस ओल्ड फाइल, आई जस्ट डिलीट दिस फाइल गाइस। अभी मुझे इस क्लास को रन करना है, तो आई राइट क्लिक ऑन इट, मैं टेस्ट एनजी पे जाऊंगा, आई कन्वर्ट इट इनटू द टेस्ट एनजी। तो ये मुझे गाइस सिंपली testng.xml फाइल दे देगा, राइट एवरीवन, यस और नो? नाउ इफ आई रन इट,
इफ आई रन इट यूजिंग टेस्ट एनजी स्विट तो ये रन होता है, करेक्ट एवरीवन, सबको पता है ये। नाउ अभी इसमें मैं एक गाइस इसमें लिसनर इंप्लीमेंट करने वाला हूं। तो हमेशा याद रखो लिसनर को दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, आप क्लास लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो और आप टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट द मोर कन्वीनियंट वे और द मोस्ट यूजफुल वे इज आप उसको टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल में कन्फिगर करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? वी विल यूज इट फ्रॉम वेयर? वी विल यूज इट फ्रॉम टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल। तो गाइस ये स्विट क्लास दिख रहा है आपको, स्विट टैग दिख रहा है, स्विट के अंडर ये टेस्ट क्लास है, करेक्ट एवरीवन, यस और नो? तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट से पहले हमें लिसनर को कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर जाके लिसनर्स को गाइस इंप्लीमेंट करो, ये आपका लिसनर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस लिसनर के अंडर गाइस आई नीड टू स्पेसिफाई लिसनर, मुझे क्या स्पेसिफाई करना है? आई नीड टू स्पेसिफाई द लिसनर। अभी लिसनर का मुझे पाथ देना है गाइस, आई नीड टू स्पेसिफाई द पाथ। तो पैकेज का नाम क्या है मेरे? पैकेज का नेम इज testng.basics, here you have the name testng.basics के अंडर testng.basics के अंडर गाइस व्हाट आई नीड, मुझे किसकी जरूरत है? आई नीड माई लिसनर, इस क्लास की जरूरत है, राइट? तो सिंपली गाइस कम ओके, या फिर लेट मी टाइप इट डायरेक्टली, लेट मी टाइप इट माई, थोड़ा सा केयरफुल विथ योर स्पेलिंग्स, माई लिसनर, ठीक है? माई लिसनर गाइस ये पर्टिकुलर क्लास मैंने दे दिया, टेस्ट एनजी बेसिक्स पे माई लिसनर ये क्लास रन होना चाहिए, ऐसा मैंने बोल दिया, करेक्ट गाइस? ये लिसनर मैंने कॉन्फ़िगर किया, कहाँ पर कॉन्फ़िगर किया? बिफोर द टेस्ट, तो टेस्ट होने से पहले लिसनर गाइस आपका एग्जीक्यूट होगा। नाउ लेट मी रन इट बाय यूजिंग टेस्ट एनजी स्विट एंड लेट्स सी क्या सच में हमारा लिसनर, ओके सो इट इज सेइंग प्रोजेक्ट पाथ में नहीं मिला गाइस, थोड़ा सा वी नीड टू लुक इट वेरी केयरफुली। ओके मैं इस वाले क्लास में जाता हूँ, आई विल गो हियर, सॉरी माई लिसनर, शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, तो सिंपली आई विल गिव इट लाइक दिस माई लिसनर। हाँ आई थिंक डेफिनेटली गाइस स्पेलिंग मिस्टेक था मेरा। सो लेट मी रन इट बाय यूजिंग टेस्ट एनजी स्विट। ओके सो व्हाट इट इज सेइंग, टेस्ट एनजी एक्सेप्शन cannot found the path, okay so my listener dot class name दे देते guys, let's give it a dot class, my listener dot class दे देते हैं। so let's see ये हो रहा है क्या, या फिर नहीं हुआ तो let's give it dot java file है, right everyone? this is dot java file, let's give it dot java, let's try it। हाँ yes श्रद्धा कुछ बोल रहे थे क्या? इस वो और टेस्ट एनजी बेसिक्स डॉट माई लिसनर्स वहाँ पे भी एडिट करना चाहिए क्लास का नेम, फिर से एक बार। ओके ऑल राइट, सॉरी माय बैड, अच्छा गॉट इट। सो हमने हियर गाइस मिस्टेक इज, हमने जो टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल बनाया है दैट इज हमने रॉन्ग बनाया, सॉरी माय बैड। सो लेट मी कम अप हियर गाइस, दिस इज समथिंग माई लिसनर्स टेस्ट, मुझे माई लिसनर टेस्ट को रन करना था, करेक्ट? my bad everyone, my bad, this one I don't think so ये हमें required है। okay now let's do it, let me run it using the test ng suite। okay विनाश yes लिसनर्स टैग के अंडर लिसनर क्लास नेम इक्वल्स टू लिसनर्स सॉरी टेस्ट एनजी बेसिक्स डॉट माई लिसनर्स है ना? हाँ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके लेट्स कॉपी पेस्ट करना है। हाँ ओके स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑल राइट, हाँ यस माई लिसनर्स करेक्ट। नाउ लेट्स डू इट, रन इट यूजिंग द टेस्ट एनजी स्विट। आई एम सो सॉरी फॉर दिस गाइज, ओके इट गॉट एग्जीक्यूटेड फाइनली। नाउ हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले क्या रन हुआ गाइज आपका? सेटअप मेथड, सेटअप मेथड जैसे ही हुआ क्या स्टार्ट हुआ? ऑन स्टार्ट मेथड, गाइस इसको याद करो, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टार्ट। तो ऑन स्टार्ट आपका कब रन होता है गाइस? ऑन स्टार्ट देखो, ठीक है नो प्रॉब्लम, आप लॉगिन हो गए, लॉगिन के बाद जैसे ही आपका मेथड स्टार्ट हुआ, ये हुआ ऑन टेस्ट स्टार्ट,
होम पेज टेस्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, लॉग्ड आउट, लॉग्ड इन, फिर से लॉग्ड इन हुआ, ऑन टेस्ट स्टार्ट, प्रोडक्ट पेज टेस्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, लॉग्ड आउट, ऑन फिनिश, क्लोज सेटअप। सो व्हाट डज इट इंडिकेट गाइस? थोड़ा सा समझो। जब भी आपका हियर थोड़ा सा आप समझो, सबसे पहले आपका रन क्या हुआ? बिफोर स्विट, करेक्ट एवरीवन? बिफोर स्विट स्टार्ट हुआ, तो बिफोर स्विट के साथ ये जो मेथड्स है ऑन स्टार्ट एंड ऑन फिनिश, ऑन स्टार्ट एंड ऑन फिनिश, तो आपका बिफोर स्विट जब रन होगा, बिफोर स्विट के बाद आपका ये ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा फ्रॉम द लिसनर्स। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? गाइस समझ रहा है ना? बाउंसर तो नहीं जा रहा, राइट? दिस वन आपका बिफोर स्विट रन होगा, बिफोर स्विट पे ही आपको करना क्या है? बिफोर स्विट पे ही, मतलब इन शॉर्ट बिफोर स्विट पे अगर आपने ऑन टेस्ट स्टार्ट नहीं है गाइस, ये मेथड कौन सा है? द मेथड इज ऑन स्टार्ट। तो ये आपका बिफोर स्विट जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट मोमेंट गाइस ये स्टार्ट हो जाएगा ये मेथड। सो ये ऑन स्टार्ट मेथड गाइस मैं डायनामिकली यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे डीबी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, मुझे कोई लेट्स से रिपोर्टर इनिशियलाइज करना है, रिपोर्टिंग टूल इनिशियलाइज करना है, तो आई कैन इम्प्लीमेंट दैट लॉजिक इनसाइड दिस ऑन स्टार्ट मेथड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन? तो ये ऑन स्टार्ट देखो हो गया। फिर जब आपका आफ्टर स्विट रन हुआ, आफ्टर स्विट क्या था? आफ्टर स्विट क्या था? दिस सेटअप क्लोज सक्सेसफुली। तो सेटअप से पहले जो आपका आफ्टर स्विट था, ये आफ्टर स्विट से पहले कौन रन हुआ? योर ऑन फिनिश। क्लियर है सबको? ये रवि, आतिक, क्लियर है ये? गीतांजलि, गाइस कोई क्वेश्चन? रेवती, श्रद्धा, कोई क्वेश्चन? गाइस समझो इस बात को कि दैट लिसनर आपका बिफोर स्विट जैसे एग्जीक्यूट होगा, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, लिसनर साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा। और आपका आफ्टर स्विट रन होने से पहले ऑन फिनिश पे लेट्स से गाइस मैंने जो डीबी कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है, मुझे उसको क्लोज करना है, रिपोर्ट मुझे जनरेट करने हैं, ये ऑन फिनिश पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? सचिन कोई क्वेश्चन? रेवती कुछ क्वेरी? निशा, परितोष, धनराज, दर्शन, कोई क्वेश्चन है किसी को भी गाइस? कोई क्वेश्चन? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट स्किप। तो गाइस जैसे ही मेरा बिफोर मेथड क्या है? मेरा लॉग्ड इन है, और आफ्टर मेथड क्या है? लॉग्ड आउट है। तो बिफोर मेथड जैसे ही रन हो गया, बिफोर मेथड रन होते ही मेरा क्या स्टार्ट हुआ गाइस? ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड गाइस मेरा एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो गया, ऑन टेस्ट स्टार्ट। ठीक है, ये कब हुआ? द मोमेंट गाइस मेरा बिफोर मेथड स्टार्ट हुआ, है ना? बिफोर मेथड के बाद गाइस आपका ऑन टेस्ट स्टार्ट हुआ, टेस्ट स्टार्ट हुआ गाइस, फिर आपका टेस्ट एक्चुअल में टेस्ट 1 जो था होम पेज टेस्ट स्टार्टेड, इट गॉट एग्जीक्यूटेड, और ये सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं हुआ गाइस? यस और नो? अगर ये सक्सेसफुली रन हुआ तो टेस्ट सक्सेस पे जैसे मुझे कुछ रिजल्ट चाहिए, मुझे लॉग्स चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, फॉर दैट वी हैव दिस ऑन टेस्ट सक्सेस। ये मेथड तभी अपने आप कॉल होगा जब आपका टेस्ट सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? देन सक्सेस के बाद गाइस लॉग्ड आउट हो गया। देखो फेल नहीं हुआ, फेलियर कॉल नहीं हुआ, ऑन टेस्ट स्किप नहीं हुआ, ये कॉल नहीं हुआ। तो अगर फेलियर आएगा तो फेलियर वाला मेथड कॉल होगा, अगर स्किप होगा तो स्किप वाला मेथड कॉल होगा, अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस वाला मेथड कॉल होगा। तो ये गाइस आपका बिफोर मेथड के बाद ये आफ्टर मेथड रन हो गया। फिर गाइस आपका बिफोर मेथड फिर से स्टार्ट हो गया, देन ऑन जैसे ही बिफोर स्टार्ट हुआ तो ऑन टेस्ट स्टार्ट फिर से एग्जीक्यूट हुआ, प्रोडक्ट आपका टेस्ट टू अनोटेशन रन हुआ, एंड देन आपका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ, तो सक्सेसफुल आप आफ्टर मेथड हो गया। देन गाइज आपका आफ्टर स्विट होना था, आफ्टर स्विट से पहले ऑन फिनिश एंड आफ्टर स्विट,
क्लियर है सीक्वेंस सबको, एवरीवन? Yes. कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो. Are we good, everyone? Are we good till here? Yes. Now let me go ahead and let me skip. Let me try to guys. Let me try to fail some method. इस मेथड को फेल करना है मुझे, तो कैसे फेल करूँगा इसमें? असर्शन से फेल करूँ, चलेगा? ठीक है, चलेगा. assert डॉट मैं फेल मेथड को खुद से गाइस मैं फेल करा रहा हूँ इसको जानबूझ के. अगर टेस्ट फेल होगा तो क्या होना चाहिए? ऑन Test failure सक्सेस, method will be called. राइट. यहाँ से गाइस कौन सा मेथड आपका कॉल होना चाहिए? आपका टेस्ट सक्सेस कॉल होना चाहिए कि फेलियर कॉल होना चाहिए? द फेलियर वन. Failure. ठीक है, सो लेट्स कम अप हियर, लेट्स रन इट यूजिंग. और गाइस लिसनर्स, आपने कॉन्फ़िगर्ड testng.xml फाइल में किया है तो testng स्विट को ही आपको रन करना पड़ेगा. मेक इट वेरी केयरफुल. ठीक है, सो हियर यू कैन सी आपका एग्जीक्यूशन फेल हुआ, एक पास है एक फेल है. हियर यू कैन सी आपका प्रोडक्ट पेज टेस्ट सक्सेसफुल है और ये फेल है. ये फेल क्यों हुआ? असर्शन एरर आ गया कि फेल हो गया. सो ठीक है गाइस, हियर यू कैन सी आपका बिफोर स्विट, ऑन टेस्ट स्टार्ट, बिफोर मेथड स्टार्टेड, होम पेज गाइस वहाँ पर मैंने सक्सेसफुल दिया है, बट वो फेल हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन ये सुनो, Yes. मैंने, ठीक है ये आप स्किप करो कि आपका होम पेज स्टार्ट हुआ और वहीं पर क्या आ गया गाइस? यू गॉट द असर्शन फेल हो गया. तो कौन सा मेथड कॉल हुआ? सक्सेस कॉल हुआ कि फेलियर कॉल हुआ? Failure. तो जिस मोमेंट पे फेलियर आएगा, तो इस गाइस यहाँ तो मैंने फिलहाल सिर्फ मैंने बोला है कि फेलियर वाला मेथड, बट अगर इस मेथड के अंडर हम अपना प्रिंट आउट वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट वाली लॉजिक या फिर स्क्रीनशॉट मेथड को इस मेथड के अंडर कॉल करोगे, तो डोंट यू थिंक फेलियर पे आपका ऑटो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा? एवरीवन ये सुनो, बाउंसर गया. अच्छा, हियर गाइस आपको याद होगा स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का हमने ऑलरेडी एक मेथड बनाया था, याद है सबको? एवरीवन? Yes. सो वो स्क्रीनशॉट वाला मेथड जो हमारे फ्रेमवर्क में होगा, वो फ्रेमवर्क वाला मेथड हम क्या करेंगे? सिंपली वो मेथड इस ऑन टेस्ट फेलियर के अंडर कॉल कर देंगे, मतलब यहाँ पर इसको कॉल करके रखेंगे, और जहाँ पर भी आपके टेस्ट एग्जीक्यूशन में फेलियर आएगा, ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, उस मेथड में आपका स्क्रीनशॉट वाला मेथड इन्वोक हो जाएगा एंड इट विल कैप्चर द स्क्रीनशॉट वेयर एग्जैक्टली योर स्क्रिप्ट इज गेटिंग फेल्ड. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन, हाउ टू कैप्चर अ स्क्रीनशॉट ऑन फेलियर, टेस्ट फेलियर, या फिर फेलियर कहाँ पर हो रहा है उसी पॉइंट का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए. हाउ टू डू इट गाइस? यू नीड टू डू इट बाय यूजिंग आई टेस्ट लिसनर के अंडर कौन सी मेथड है? देयर इज अ ऑन टेस्ट फेलियर मेलियर, उसमें आप अपने मेथड को फेलियर वाला लॉजिक लिख दो, इट विल डू इट. क्लियर? सचिन, देवती, क्लियर है ये? आतिक, रवि, एवरीवन गाइस, धनराज, दर्शन, कोई कंफ्यूजन किसी को? सो आप इसको कोड पॉइंट ऑफ व्यू खुद से कर लोगे गाइस. आई बिलीव यू कैन डू इट राइट नाउ. इतने आप केपेबल बन गए होंगे, यस और नो? आई डोंट थिंक सो मुझे उसको सेलेनियम में इंप्लीमेंट करके दिखाना है. इज इट रियली रिक्वायर्ड गाइस? आप कर लोगे राइट? यस और नो? Yes. राइट? नहीं हुआ तो गाइस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू नीड टू ट्राई इट बाय योर ओन, क्योंकि ये उतना हम लोग प्रैक्टिकली नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि ये कौन करेगा? ये हम डेली खुद अपने यूज़ में नहीं करते, ये तो फ्रेमवर्क वाली टीम सेटअप करके रखती है जिसने फ्रेमवर्क बनाया होगा. सो जस्ट गाइज आई एम गिविंग यू द आइडिया कि फेलियर पे आपके स्क्रीनशॉट पे आपका फ्रेमवर्क पे स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर हो सकता है. दैट आई एम गिविंग यू द आइडिया, दैट्स इट. सो गाइस कहीं पर टेस्ट केस आपका स्किप हो जाता है, इफ़ योर टेस्ट केस इज गेटिंग स्किप्ड, तो उसका कौन सा टेस्ट के स्किप हो रहा है उसका नेम चाहिए या फिर उसका लोकेशन चाहिए, दैट काउंट आपको चाहिए, तो उसका लॉजिक आप यहाँ पर लिखोगे. सो फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं यहाँ पर डिपेंड्स ऑन मेथड यूज करता हूँ, डिपेंड्स ऑन मेथड्स करके यूज करता हूँ. याद है ना गाइस कीवर्ड डिपेंड्स ऑन मेथड्स, कि भूल गए? Yes. सो आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस होम पेज टेस्ट. अगर होम पेज टेस्ट गाइस यहाँ पर फेल होगा तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा कि स्किप होगा? It will be skipped.
ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू चेक इट गाइस, क्या हो रहा है। सो हियर यू कैन सी आपका प्रोजेक्ट जो है ये स्किप हो गया, राइट। हियर यू कैन सी आपका एक फेल्यूर है और एक स्किप है। तो गाइस हियर यू कैन सी ऑन टेस्ट स्टार्ट तो हो गया, टेस्ट स्टार्ट हो गया, दैट लॉग्ड आउट हो गया। ऑन टेस्ट स्टार्ट तो हो गया, दैट आपका सेकेंड वाला मेथड स्टार्ट तो हो गया, बट वो मेथड क्या हो गया गाइस, दैट मेथड गॉट स्किप। तो स्किप का आप स्किप के अंदर आपको जो लॉजिक चाहिए, इंप्लीमेंट दैट लॉजिक, दैट्स इट एवरीवन। वैसे ही आपके आपके पास कुछ ऑन टेस्ट फेल्ड बट विद इन सक्सेस परसेंटेज, और एक और कोई तो मेथड थी गाइस, लेट मी कम अप हियर दैट आई कैन शो यू। मैं इस पे गाइस माई लिसनर पे सिंपली ओके आई कैन ओवर ऑन दिस, आई कैन गो टू द सोर्सेस, आई कैन गो टू ओवरराइड और इम्प्लीमेंट मेथड। तो ये ऑन टेस्ट फेल्ड विथ टाइम आउट। तो टाइम आउट गाइस, कोई मेथड फेल हो रही है बट सर्टन टाइम लेके फेल हो रही है, यू नीड टू ट्रैक दो स्क्रिप्ट। तो आप ऑन टेस्ट फेल्ड विथ टाइम आउट पे कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करोगे, ऑन टेस्ट फेल्ड बट विद इन द सक्सेस परसेंटेज उस पर आप कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दोगे, योर वर्क विल बी डन। इज दैट क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है किसी को? क्लियर है राइट एवरीवन, हाउ टू इम्प्लीमेंट द लिसनर्स? यस। चलो, सो गाइस ये एक लिसनर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिसनर है, दैट आई टेस्ट लिसनर। वैसे ही गाइस देयर इज वन मोर आई स्वीट लिसनर, यहाँ पे है क्या? ओके जैसे हम लोग है ये जो टेस्ट लिसनर था, तो इन शॉर्ट टेस्ट लिसनर किसके लिए केपेबल है गाइस? इट इज केपेबल फॉर टेस्ट के लिए। अगर आपको स्वीट के ऊपर कुछ लॉजिक लगाना है तो देयर यू हैव अ स्वीट लिसनर। सो आई कैन यूज दिस गाइस, मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको करके, कॉमा आई स्वीट लिसनर, आई स्वीट लिसनर। सो लेट मी इंपोर्ट इट फ्रॉम टेस्ट-ng एंड गाइज मैं राइट क्लिक करूंगा, आई गो टू द सोर्सेस, आई ओवरराइड द इम्प्लीमेंटेड मेथड में चले जाऊंगा। सो हियर आई स्वीट लिसनर के अंडर यू हैव ऑन फिनिश एंड ऑन स्टार्ट। तो ऑन स्टार्ट एंड ऑन फिनिश गाइस, अगर आप देखोगे ये ऑन स्टार्ट एंड ऑन फिनिश ऑलरेडी हमने यूज किया है, बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट, यस और नो? सो दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू योर स्वीट लिसनर, ये आपके स्वीट लिसनर को बिलोंग करता है, तो यू कैन कॉल इट फ्रॉम स्वीट लिसनर एज वेल। क्लियर है गाइस, यस और नो? सो दैट आई वांटेड टू कंफर्म यू। तो ये देखो ऑन टेस्ट स्टार्ट, ये ऑन टेस्ट सक्सेस, फेलियर, स्किप, ये सारा का सारा आपका रिलेटेड टू टेस्ट है, टेस्ट स्टार्ट होने पे या फिर टेस्ट एक्शन पे है, @टेस्ट अनोटेशन पे डिपेंडेंट मेथड है। बट स्वीट लिसनर के अंडर आपके बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट के रिलेटेड मेथड्स है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यस और नो? यस। दैट्स इट गाइस, ये एक लिसनर हो गया। वैसे बहुत सारे लिसनर्स है गाइस। सो अभी आपका ये क्वेश्चन होगा क्या हमें ये सारे लिसनर पढ़ने हैं क्या? नहीं गाइस, ये बस है, बहुत हो गया आपके लेवल के लिए। ये आई रिपोर्टर भी है जो रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, मेथड इंटरसेप्टर है। मेथड इंटरसेप्टर का मैं आपको अगर लॉजिक बताऊँ गाइस, आई थिंक मैं यहीं से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ओके तो आप थोड़ा सा वेबसाइट को स्क्रॉल अप गाइस, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना, यू विल कम टू नो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर। सो आई थिंक दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट केस Selenium process automation. Okay, so listener test particular, I'm not getting it, what? Okay, so create test-ng listener, अच्छा इन्होंने explanation दिया guys how to implement it। ठीक है, let it be। so guys मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ कि ये फेलियर पे स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, पास पे लॉग्स कैसे करने हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करने हैं। सो एवरीथिंग इज देयर। आप उसी के साथ गाइज एक और लॉजिक दैट आई वांटेड टू टेल यू इज दैट आई रिट्राई एनालाइजर, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ इंटरफेस दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। आई रिट्राई एनालाइजर है क्या यहाँ पर? नहीं। ओके, लेट मी डू इट फॉर यू गाइज। I'll create new class. The class का name I'll give it, let's say I'll give it retry करके गाइस दे देता हूँ, चलेगा? ठीक है, retry logic या फिर retry
करके क्लास, लेट मी गिव इट रिट्राई लॉजिक, आई डोंट नीड द मेन मेथड, सो ये रिट्राई करके क्लास है, ये इम्प्लीमेंट्स करेगा, ये इम्प्लीमेंट्स करेगा, किसको इम्प्लीमेंट्स करेगा, ये आई रिट्राई एनालाइजर को रिट्राई करेगा। सो गाइज आई एम नॉट श्योर स्पेलिंग मिस्टेक अगर मैं करूँ, ओके आई एम डूइंग इट वेरी करेक्टली, सो ओके, सो आई रिट्राई एनालाइजर है, हियर इट इज सेइंग कि आप मेथड को, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दो। सो इन शॉर्ट गाइज, आई रिट्राई एनालाइजर में कितनी मेथड है, देयर इज ओनली वन मेथड, मेथड का नाम क्या है, रिट्राई। तो ये रिट्राई करता क्या है गाइस, जैसे मैंने आपको बोला 100 टेस्ट केसेस है, 100 में से 92 पास हो गया, 8 फेल हो गया, उसको फिर से रिट्राई करना है आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर आपको फाइनल रिजल्ट जनरेट करना है, करेक्ट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस रिट्राई एनालाइजर। रिट्राई एनालाइजर के अंडर ये रिट्राई नाम की मेथड है जिसको आप ओवरराइड करोगे, एंड हियर यू विल अप्लाई द रिट्राई लॉजिक। रिट्राई मेथड का गाइस, रिट्राई मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इन शॉर्ट ये बुलियन आपको रिटर्न करेगा। और गाइस यहाँ पर ये आई रिजल्ट, आई टेस्ट रिजल्ट, ये भी एक आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट एनजी कॉन्सेप्ट। आई टेस्ट रिजल्ट ये भी एक इंटरफेस है जो कि आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो इन शॉर्ट गाइज ये रिजल्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है। अगर आपका रिजल्ट देखो सिंपली ये सो गाइज मैंने आपको आई टेस्ट लिसनर समझाया, आई टेस्ट लिसनर आई टेस्ट लिसनर में गाइज बहुत सारी मेथड है, बट कुछ इंपॉर्टेंट मेथड, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ये आपको पता है, आई एम नॉट गिविंग द डिस्क्रिप्शन हियर गाइज। ऑन टेस्ट फेलियर, ये एक मेथड है। देन देर इज ऑन टेस्ट सक्सेस, देर इज वन मोर मेथड ऑन टेस्ट स्किप, ऑन टेस्ट स्किप करके है। देर इज वन मोर मेथड ऑन टेस्ट पास विद इन सक्सेस परसेंटेज, देर इज दिस मेथड गाइस परसेंटेज, ये भी एक मेथड है। देर इज ऑन टेस्ट फेलियर विथ टाइम आउट नाम की मेथड है। सो इसमें से सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए क्या, नो, एटलीस्ट यू शुड नो फ्यू लाइक फेलियर, सक्सेस, स्किप, ये कुछ पता होगा तो भी बहुत है। ऑन टेस्ट स्टार्ट, दीज आर मोर देन इनफ। और दूसरा जो इंटरफेस था गाइस, दैट वाज आई स्वीट लिसनर। इस आई स्वीट लिसनर के अंडर गाइस कुछ मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए। ऑन स्टार्ट, ये ऑन स्टार्ट कब कॉल होता है गाइस, इट कॉल्स आपका बिफोर स्वीट अनोटेशन। और गाइस आपका ऑन फिनिश, यू हैव ऑन फिनिश, ये आपका बिफोर आपका आफ्टर स्वीट अनोटेशन रन होने से पहले आपका ऑन फिनिश मेथड रन होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन Yes. किसी को, कोई कंफ्यूजन? ओके, ऑल राइट गाइस, ये ऑन टेस्ट स्टार्ट है, ऑन टेस्ट फिनिश है, दिस इज ऑन टेस्ट फिनिश। गाइस एक और थोड़ा सा आप इसका प्रैक्टिस जब करोगे तो इसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्ट करता है ये भी देख लेना आप, और यहाँ पर कौन सा है, ऑन टेस्ट स्टार्ट पे, ऑन स्टार्ट पे, ऑन फिनिश पे। तो क्योंकि ये अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं गाइस, सॉरी अलग अलग इंटरफेस को बिलोंग करते हैं। सो ये थोड़ा सा देख के जाना, कभी कभी इंटरव्यूअर इनका आर्ग्यूमेंट टाइप पूछ सकता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है इस मेथड में, जस्ट गलती से पूछ सकता है, जस्ट टू चेक योर नॉलेज। अगेन आप इसका आंसर नहीं भी कर पाए तो दैट डजंट मीन कि आप ऑटोमेशन टेस्टर नहीं हो या फिर आपको ऑटोमेशन नहीं आता है। व्हाट डज इट मीन्स कि आपको फ्रेमवर्क लेवल का इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है। अगर उनको फ्रेमवर्क लेवल का इम्प्लीमेंटेशन वाला कोई चाहिए तो उनको उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो उनको मोर ओवर गाइस ये लिसनर्स एंड ऑल उनको लॉजिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। हमारे लेवल के लिए दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। दैट इज द रीजन गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये टॉपिक उतना आपके लेवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आपके लेवल के लिए गाइस उस लेवल पे जाने के लिए आपको पहले फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा। दैट टाइम यू माइट नीड टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल।
तो ज़्यादा इस पे फोकस करने का ज़रूरत नहीं है गाइस, टू बी ऑनेस्ट। ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट थिंग गाइज, मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, सो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस। आई retry analyzer। आई रिट्राई एनालाइजर। ओके, आई रिट्राई एनालाइजर में क्या होता है गाइस, इट रिट्राइज, इट गिव्स यू बेसिकली एक मेथड देता है, दैट इज गाइस, वो मेथड है बुलियन टाइप का, रिटर्न टाइप है इसका बुलियन। रिट्राई नाम का एक मेथड आपको यहाँ पर एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है। दैट रिट्राई मेथड, ये रिट्राई लॉजिक आप इसमें लिख सकते हो। सो गाइस, अगर इस रिट्राई मेथड को आपने ट्रू वैल्यू पास किया, अगर इसने ट्रू वैल्यू पास किया, इफ यू आर गेटिंग द ट्रू वैल्यू, तो वो रिट्राई होगा। और जब वो उसको फॉल्स वैल्यू मिलेगा, जिस मोमेंट पे उसको फॉल्स वैल्यू मिलेगा, वो रिट्राई नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट गाइस, अगर आप इस वाले मेथड को देखोगे, रिट्राई के अंडर वो रिटर्न क्या कर रहा है, दिस मेथड इज रिटर्निंग द फॉल्स। अगर बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, मतलब कि ये अगर फॉल्स रिटर्न करेगा, तो आपका मेथड रिट्राई होगा क्या? आपका मेथड रिट्राई नहीं होगा, रिट्राई किया नहीं जाएगा उसको। तो आप अपना खुद का लॉजिक लिख सकते हो गाइस, यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन लॉजिक, रिट्राई का खुद से लॉजिक लिख सकते हो। सो लेट मी गाइस सिंपली राइट डाउन द लॉजिक। मैं जैसे गाइस यहाँ पर इंटीजर काउंट या फिर काउंटर करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं काउंटर को गाइस सेट कर देता हूँ 0, आई एम सेटिंग इट 0। लेट्स से इंटीजर गाइस मैं लिमिट करके ले रहा हूँ, तो मुझे कितने बार ट्राई करना है इसको, लेट्स से मुझे इसको 3 टाइम तक रिपीट करना है, रिट्राई करना है। और गाइस मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ, इफ लिमिट, सॉरी, या फिर लेट मी गिव इट लाइक काउंट इज लेस देन लिमिट। अगर मेरा काउंट लेस देन लिमिट है, तो मैं इफ वाले ब्रैकेट में, इफ वाले लूप में जाऊंगा, सॉरी इफ वाले इसमें चले जाऊंगा, राइट एवरीवन, ब्लॉक में चले जाऊंगा। सो हियर मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, आई रिटर्न द ट्रू। ये मुझे ट्रू रिटर्न करना है। अगर मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, तो गाइस ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा, राइट, यस और नो। एंड गाइस, मैं अपना काउंटर की वैल्यू, ये जो काउंट है, काउंट को इंक्रीज करने का भी लॉजिक लिख देता हूँ यहाँ पर। सो ये काउंट इंक्रीज होगा, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेके गाइस 0 से लेके लेस देन 3, मतलब ये 3 टाइम रिपीट होगा, यस और नो, यस और नो। तो मैं ऐसा लॉजिक लिखा हूँ कि जो मुझे अपने स्क्रिप्ट को 3 टाइम तक रिट्राई करेगा। अगर ये इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली गाइस मैं यहाँ पर जाऊँगा, I'll say return, I'll return the false। अगर मैं इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाऊँगा, तो इन शॉर्ट गाइस, अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो डायरेक्टली क्या रिटर्न हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न द फॉल्स। और जैसे इसको फॉल्स मिलेगा, तो वो रिट्राई करना बंद कर देगा, ठीक है। सो गाइस, फिर इस रिट्राई एनालाइजर को भी आपको यूज़ करना है। सो हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू इट? तो इसके लिए गाइस आई मेथड, इंटरसेप्टर, ये जो अनोटेशंस है अलग अलग, कोई लोग मेथड इंटरसेप्टर में करते हैं, कोई इन्वोक्ड मेथड लिसनर्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये जो अनोटेशन ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंडर भी कॉन्फ़िगरेशन करके रखते हैं। सो आई विल नॉट शो यू कि वो एग्जैक्टली कैसे होता है। आई विल नॉट मेक दिस सेशन वेरी डिफिकल्ट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने का ट्राई करता हूँ। सिंपली गाइस, मैं आपको, लेट्स से मेरा कोई भी मेथड फेल हो रहा है, लेट्स से मैं क्लास लेवल पे आपको बता देता हूँ। ये मेरा टेस्ट है गाइस, हियर एक कीवर्ड आता है गाइस, आई कैन शो यू दैट कीवर्ड। टेस्ट एनजी डॉक्यूमेंटेशन पे आपको कीवर्ड मिल जाएगा, दैट आई कैन शो यू। हियर गाइस, आई रिट्राई एनालाइजर करके होगा, रिट्राई करके एक कीवर्ड होगा। ओके, डू वी हैव दैट? ओके, नहीं दिया है तो लेट इट बी। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर दिया है क्या? डू वी हैव दैट? नो। फाइंड मारो ना। हाँ, वही करना है। तो सिंपली रिट्राई एनालाइजर, दिस वन, रिट्राई एनालाइजर। हियर यू कैन सी द लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेस्ट लेवल पे कैसे अप्लाई करना है? सो दिस वन गाइस, रिट्राई एनालाइजर, ये कीवर्ड है, बट ये रिट्राई एनालाइजर कौन सा कीवर्ड है? दैट कीवर्ड इज, ये कौन सा कीवर्ड है? ये आपका टेस्ट अनोटेशन का कीवर्ड है। तो गाइस, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आप टेस्ट लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करोगे, ये करेक्ट वे नहीं है।
ये आपका रिट्राई का लॉजिक आपका टेस्ट एनजी के अंडर बिल्टअप करना चाहिए आपको, दैट इज द करेक्ट लॉजिक, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ मेथड, तो मुझे लेट्स से मेरे पास अगर 100 टेस्ट केसेस है, 100 टेस्ट अनोटेशन है, हर एक को मैं ये रिट्राई एनालाइजर ये कीवर्ड तो यूज करते नहीं बैठूंगा ना। यस और नो एवरीवन, यस और नो? सो दैट इज नॉट द करेक्ट लॉजिक। आपको इसको testng.xml से इंप्लीमेंट करना इज द करेक्ट लॉजिक, बट लेट इट बी गाइस। हमारे लिए अभी हमें testng.xml से जाके उसको इंप्लीमेंट करना इज नॉट द काइंड ऑफ हमारा स्किल, अभी फिलहाल वो काइंड ऑफ हमारा माइंडसेट नहीं है। सिंपली मैं मेथड लेवल पे आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सो सिंपली गाइस, आपको यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि आपका क्लास का नाम यहाँ पर हियर यू कैन सी, ये रिट्राई यहाँ पर माई रिट्राई है, तो माई रिट्राई डॉट क्लास को यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है कि एग्जैक्टली देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ये रिट्राई एनालाइजर की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको ये रिट्राई लॉजिक वाले क्लास ने इम्प्लीमेंट किया है, और इसके अंडर ये जो रिट्राई मेथड है इसको मुझे कॉल करना है। तो सिंपली जहाँ पर भी मुझे कॉल करना है, आई विल यूज दिस रिट्राई एनालाइजर एंड मैं अपने क्लास का नाम दे दूंगा। दैट क्लास का नेम इज रिट्राई लॉजिक डॉट क्लास। क्लास नहीं भी इंप्लीमेंट करोगे तो भी चल जाएगा, मिसमैच। जस्ट अ मिनट गाइस, व्हाई एग्जैक्टली इट इज ओके, सॉरी माय बैड। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली देना है गाइस। वी जस्ट नीड टू गिव द विदाउट डबल कोट्स, स्ट्रिंग में नहीं देना है गाइस इसको। सो हियर यू कैन सी रिट्राई लॉजिक डॉट, हियर आई कैन गिव द क्लास फाइल। सो ये क्लास फाइल है जो कि रिट्राई एनालाइजर रिट्राई करेगा। सो गाइस हियर मैं अपने मेथड को फेल कर रहा हूँ। अगर ये फेल कर रहा हूँ तो ये मेरी मेथड कितने टाइम रिट्राई होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने उसका लॉजिक लिखा हुआ है। सो लेट्स सी एवरीवन कि क्या ये सच में रन हो रहा है क्या। सो this was guys this is our last topic. I'll not take it any further way. Okay, my bad guys, ये infinite loop में चलेगा। why it went in the infinite loop, थोड़ा सा देख लेते हैं। okay guys, मुझे यहाँ पर else में लिखना चाहिए था इस ब्लॉक को, I should write it down inside the else, ठीक है। I think और लिमिट 0 है, काउंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, count is less than limit. I think this is correct only. So let's do it guys. Now this time, okay, it is going in infinite loop, but guys चलो वो infinite loop का मैं बाद में लॉजिक सॉर्ट आउट करता हूँ। but here you can see setup on start logged in successful, method executed on start मेथड गाइस स्टार्ट हुआ है ना। हियर गाइस आपका मेथड स्किप हो गया। सो इट ट्राइड रिट्राइंग, ये इसने रिट्राई करने का गाइस ट्राई कर लिया। सो सिंपली दैट आई थिंक गाइस, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये एग्जैक्टली रिट्राई क्यों कर रहा है। आई थिंक हमें ये यहाँ से टेस्ट लेवल पे अप्लाई करना इज नॉट द करेक्ट वे, जो मैंने आपको बोला ये आपका वहाँ से अप्लाई होना चाहिए testng.xml से। बट you got it right, how we can implement the retry logic everyone, you got it right everyone। let me give it one more try। count में 1 करता हूँ, 1 is less than limit, तो ठीक है। 2 है तो काउंट को करो, रिटर्न थ्रू करो, ठीक है। do I need to return here, रिटर्न फॉल्स करना ज़रूरी है क्या मुझे? okay, no need of this I think, ठीक है। so let's do it once again। आई एम नॉट क्वाइट श्योर गाइस, ठीक है। रन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो स्किप इट, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, ये गाइस फ्रेमवर्क लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहा है, बिफोर स्विट वगैरह उसने ट्राई नहीं करना चाहिए था, स्टिल इट इज ट्राइंग। समथिंग इज रॉन्ग, हमारा कुछ लॉजिक रॉन्ग है, बट यू गॉट इट राइट। हाउ वी कैन रिट्राई द फेल्ड मेथड। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आया तो आप फेल्ड टेस्ट केसेस को रिट्राई कैसे कर सकते हो, हाउ टू रिट्राई इट। सो गाइस there is a interface called as iRetry analyzer। iRetry analyzer के there is a method which is called as a retry। retry method को जब तक true मिलेगा as a input, sorry ये retry method जब तक true return करेगी it will retry, और जब ये false return करेगी so it your method won't retry it।
क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन? एनीवन? सो दैट्स इट गाइस.